नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। राज्यपाल ने रांची और सीएम ने दुमका में फहराया ध्वज। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार को मोहराबादी मैदान और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडा फहराया। अपने अभिभाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने संकल्प लिए थे कि किए गए वादों को पूरा करेंगे। इसी कड़ी में पुरानी पेंशन योजना को 1 अक्टूबर 2022 से लागू कर दिया गया है। 1932 के खातियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करने के साथ अजा, अजजा और पिछड़ा वर्ग के लिए प्रतिशत बढ़ाने के विधेयक पारित किया गया है। रांची के 3 चर्चित कॉलेजों की ऑटोनॉमी अवधि खत्म। राजधानी रांची के 3 अहम कॉलेजों की ऑटोनॉमी अवधि खत्म हो गई है। ये 3 कॉलेज संत जेवियर कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और रांची विमेंस कॉलेज है। इनमें मारवाड़ी कॉलेज की ऑटोनॉमस अवधि साल 2021 में ही खत्म हो चुकी है। वहीं सेंट जेवियर्स कॉलेज और विमेन कॉलेज की ऑटोनॉमी साल 2022 में खत्म हो चुकी है। इन कॉलेजों के प्रबंधन यूजीसी को आवेदन कर चुके हैं, साथ ही वहां से आने वाले निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कॉलेजों के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कॉलेज परीक्षाएं सहित अन्य काम कर रहा है। झरिया के अग्नि प्रभावित लोगों की विस्थापना को लेकर बीसीसीएल और जरेडा आमने सामने। झरिया के अग्नि प्रभावित के लोगों की विस्थापना को लेकर बीसीसीएल और झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकरण के अधिकारी एक दूसरे पर फेंकाफेंकी कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीसीसीएल के 8000 आवासों के निर्माण के बाद उनमें लोगों को बसाने के लिए प्राधिकरण को बार बार पत्र लिख रहा है, वहीं प्राधिकरण के अधिकारी इसे बीसीसीएल की जवाबदेही बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। अधिकारियों की इस गैर जिम्मेदाराना रवैया का हद तब हो गई जब प्राधिकरण के अधिकारियों ने बीसीसीएल को पत्र लिखकर 8000 आवासों का टेक ओवर लेने से मना कर दिया है। झारखंड को मिलेगी 150 मेगावाट बिजली, 1 फरवरी से होगा उत्पादन। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शिलान्यास किए गए नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट से झारखंड को अब 150 मेगावाट बिजली मिलेगी। 1 फरवरी से इकाई के पहले यूनिट से 660 मेगावाट का नियमित उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसका ट्रायल रन सफलतापूर्वक 2 बार पूरा कर लिया गया है। चतरा जिले के चंदवा में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का 1980 मेगावाट का प्लांट बनाया जा रहा है। पहला चरण पूरी तरह तैयार हो चुका है। सर्दी के मौसम में अधिकतम तापमान का बना रिकॉर्ड। रांची का पारा 31 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। झारखंड में जनवरी महीने की अधिकतम तापमान का नया रिकॉर्ड बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 2 दिनों के दौरान देवघर, धनबाद, दुमका समेत कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। रांची और आसपास के इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 29 जनवरी तक मौसम साफ रहने और 30 और 31 जनवरी को आंशिक बादल छा सकते हैं। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत किसानों को मिलेंगे 3500 रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत 3500 रुपए उन किसानों को हस्तांतरित किए जा रहे हैं जो इस साल बीज बोने में विफल रहे हैं या जिनकी 33% से अधिक फसल बर्बाद हुई है। सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, साथ ही उनके लिए मुफ्त कोचिंग के प्रावधान भी किए गए हैं। 2024 के चुनाव का एजेंडा हो गया है तय। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेरने की चली बड़ी चाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साल 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा कि वे सभी का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल दीजिए, झारखंड गुजरात से ऊपर रहेगा। यहाँ से मनुवादियों, बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों को खदेड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं जहां अधिकारी आम लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस पर छलका आलमगीर आलम का दर्द। गणतंत्र दिवस पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आरजे स्टेडियम में झंडा फहराया। इस दौरान आलमगीर आलम ने कहा कि जिस उम्मीद से झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई, अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ, उसी अनुरूप झारखंड का विकास नहीं हुआ। मंत्री आलमगीर आलम ने गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में संविधान का अनुपालन करना सबके लिए जरूरी है। संविधान के दायरे में रहकर कुछ किया और कहा जा सकता है।
संविधान में सबको समान अधिकार है, हमें अपना कर्तव्य भी निभाना होगा। रांची में बोफोर्स तोप बना आकर्षण का केंद्र। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी रांची के मोहराबादी में राज्यपाल ने झंडा उत्तोलन किया। समारोह के दौरान राज्यपाल ने मिलीजुली परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने राज्यवासियों को संबोधित किया। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से आकर्षक झांकियां भी निकाली गयी। गणतंत्र दिवस पर रांची के मोहराबादी मैदान में 9 विभागों की ओर से झांकी निकाली गयी। झांकियों में बदलते झारखंड की तस्वीर दिखी। सूचना और जनसंपर्क विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन लॉन्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को दुनिया की पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गाँव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।